हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्लो 3D के 2D विंडो टूल्स, पैटर्न शेप्स, इंटरनल लाइन टूल एंड बेस लाइन्स टूल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स सी पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल से आप कस्टम फ्री हैंड शेप का गारमेंट पैटर्न क्रिएट करते हो, जैसे टी शर्ट का बॉडी शेप या स्कर्ट का बेस शेप। जब आपको एक कस्टम डिज़ाइन पैटर्न बनाना हो, जैसे कोई भी एसिमेट्रिक टॉप, एंगल पैटर्न या कोई भी कस्टम शेप एक्सेट्रा, सो इसको यूज़ करने के लिए 2D टूल बार में जाके पॉलीगन टूल सेलेक्ट करो। देन 2D विंडो में क्लिक करके पॉइंट्स बनाइए। हर क्लिक एक कॉर्नर पॉइंट बनाता है। अब क्लिक करते जाओ पैटर्न एरिया में, जितने पॉइंट्स चाहिए आप उतने बना सकते हो और लास्ट पॉइंट में जाके डबल क्लिक करिए ताकि शेप क्लोज हो जाए। सब इस टाइप से शेप बना सकते हो। जस्ट 2D विंडो में एक क्लिक करना है, देन क्लिक क्लिक क्लिक, देन डबल क्लिक टू कंप्लीट दिस शेप। सो इस टाइप से आप कस्टम फ्री शेप्स बना सकते हो। सेकंड है रेक्टेंगल टूल। ये टूल एक रेडीमेड रेक्टेंगुलर शेप बनाता है। इससे आप इजीली एक रेक्टेंगुलर पैटर्न शेप बना सकते हो, लाइक स्क्वायर पैनल या कोई भी बॉक्सी टी शर्ट बॉडी। जब आपको बॉक्सी शेप्स चाहिए हो, जैसे स्ट्रेट कट टॉप, कफ, वेस्ट बैंड या पैच पॉकेट, सो इस टूल को यूज़ करने के लिए आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करो। 2D विंडो में एक पॉइंट पे क्लिक करो, माउस से ड्रैग करो एंड रिलीज। देन आपका एक रेक्टेंगल पैटर्न बन जाएगा। इस टाइप से आप रेक्टेंगल इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हो। जस्ट एक क्लिक करो, आपको इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से आप रेक्टेंगल की विड्थ दे सकते हो एंड हाइट दे सकते हो, एंड यहाँ पर आप इंटरवल सेट कर सकते हो। देन एंगल, एंड आपको कितना शेप्स चाहिए, नंबर ऑफ शेप्स, तब क्लिक कर सकते हो। देन ओके। सो आप इस टाइप से रेक्टेंगल टूल यूज़ कर सकते हो। थर्ड है एलिप्स टूल। ये टूल सर्कुलर या ओवल पैटर्न शेप बनाता है, जैसे नेकलाइन पैचेस, फ्रिल्स या सर्कुलर स्कर्ट पैनल्स और बैक बेस बनाने के लिए। सो इसको यूज़ करने के लिए एलिप्स टूल सेलेक्ट करो फ्रॉम द टूल बार। देन 2D विंडो एरिया में एक जगह क्लिक करो और माउस से ड्रैग करो। देन रिलीज टू क्रिएट अ सर्कल या ओवल शेप। या तो आप इस टाइप से बना सकते हो या फिर एक सिंगल क्लिक। देन इस टाइप से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से आप डायमीटर की वैल्यू दे सकते हो एंड यहाँ पे आप रेडियस दे सकते हो कितना चाहिए। यहाँ हाइट, यहाँ सर्कमफरेंस, एंड यहाँ पे आप इंटरवल सेट कर सकते हो एंड एंगल, एंड आपको कितने सर्कल्स चाहिए या एलिप्स चाहिए, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेप्स दे सकते हो, 4, 5। मैं 5 दे रही हूँ। देन ओके। सो इस टाइप से आप एलिप्स टूल यूज़ कर सकते हो। लास्ट टूल है स्पायरल टूल। ये टूल एक स्पायरल पैटर्न बनाता है, जैसे घूमती फ्रिल या रफल। सो इस टूल को यूज़ करने के लिए स्पायरल टूल सेलेक्ट करो। देन 2D विंडो पे क्लिक करो। रेडियस, यहाँ से आप इनर रेडियस की वैल्यू दे सकते हो। जो ये वाले एरो से आप इंक्रीज कर सकते हो एंड यहाँ से डिक्रीज। एंड लेंथ, यहाँ से आप इनर लेंथ की वैल्यू दे सकते हो, तो ये हाईलाइट हो जाएगी। एंड ये है आउटर, यहाँ पे आप आउटर लेंथ की वैल्यू दे सकते हो। सो इस टाइप से येलो में हाईलाइट हो जाएगा। एंड साइड, कि आपको कितनी विड्थ चाहिए इसकी।
देन आउटर के लिए यहाँ से आप विथ इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन ऑफसेट दे सकते हो कि यहाँ पे कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, एंड डायरेक्शन दे सकते हो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। देन ओके। सो इस टाइप से आप स्पाइरल टूल यूज़ कर सकते हो। इंटरनल पॉलीगन लाइन टूल, जैसे ही आप इस टूल पर लेफ़्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो आपको इसके अंदर 4 टूल शो होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल पॉलीगन लाइन टूल। ये पॉलीगन टूल जैसा ही है पर ये पैटर्न के अंदर एक रेड गाइडलाइन बनाता है। एक्चुअल पैटर्न पीस नहीं, सिर्फ मार्किंग होती है। इसका काम है पैटर्न के अंदर एक गाइडलाइन बनाना। इसका यूज़ होता है जैसे स्टिच लाइन, डार्ट पोजीशन या कलर ब्लॉकिंग एरिया मार्क करने के लिए। इस टूल को यूज़ करने के लिए चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई है टूल से। देन 2D टूल बार से इंटरनल पॉलीगन लाइन टूल सेलेक्ट करो। अब पैटर्न के अंदर क्लिक करो जहाँ से शेप स्टार्ट करनी है, वहाँ क्लिक करते जाओ शेप बनाने के लिए। जब शेप कंप्लीट हो जाए लास्ट पॉइंट पे डबल क्लिक करो एंड शेप बन जाएगी। आपको इस टाइप से येलो लाइन दिखेगी, इसका मतलब है इंटरनल शेप रेडी है। सेकंड टूल है इंटरनल रेक्टेंगल टूल। ये रेक्टेंगल टूल की तरह ही है बट पैटर्न के अंदर एक रेक्टेंगुलर गाइडलाइन बनाता है। आप इसे यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जांपल पॉकेट की पोजीशन मार्क करने के लिए या प्लैकेट के लिए या फ्लाई जिपर की मार्किंग देने के लिए। सो इस टूल को यूज़ करने के लिए 2D टूल बार से इंटरनल रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करो। देन पैटर्न के अंदर कहीं भी क्लिक करो और ड्रैग करो, या आप इस टाइप से रेक्टेंगल बना सकते हो। या सेकंड वे है जस्ट आप एक क्लिक करो एंड आपको इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। देन आप यहाँ पे साइज दे सकते हो रेक्टेंगल का, यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो एंड यहाँ आप हाइट दे सकते हो। यहाँ आप इंटरवल सेट कर सकते हो एंड देन एंगल। देन यहाँ पे आप शेप्स दे सकते हो कि आपको कितने रेक्टेंगल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 रेक्टेंगल चाहिए जैसे मेरे को, तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू दिया। देन यहाँ पे पोजीशन सेट कर सकते हो कि आपको लेफ़्ट करना है रेक्टेंगल या राइट साइड, या अप करना है या डाउन करना है, एंड देन ओके। सो इस टाइप से आपकी रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। थर्ड है इंटरनल एलिप्स टूल। इस टूल से आप पैटर्न के अंदर एक सर्कुलर या ओवल गाइडलाइन बना सकते हो। आप इसे यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जांपल नेकलाइन टॉप स्टिच, बटन या टॉप स्टिच प्लेसमेंट, सर्कुलर पैच या एम्ब्रॉयडरी एरिया मार्क करने के लिए। सो इस टूल को यूज़ करने के लिए टूल बार में से इंटरनल एलिप्स टूल सेलेक्ट करो। पैटर्न के अंदर कहीं भी क्लिक करो और माउस ड्रैग करो टू क्रिएट एलिप्स या सर्कल, या आप इस टाइप से बना सकते हो। एंड सेकंड वे है जस्ट एक क्लिक, देन आपको इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। देन आप यहाँ पे एलिप्स का डायमीटर दे सकते हो, इसकी वैल्यू दे सकते हो, देन रेडियस, देन सर्कमफ्रेंस कितना चाहिए, देन यहाँ पे आप इंटरवल सेट कर सकते हो एंड एंगल, देन शेप्स आपको कितना चाहिए 2, 3, 4 जितना भी। देन आप यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हो कि आपको लेफ़्ट साइड जाना है या राइट साइड, देन अप करना है या डाउन करना है। देन ये सारी वैल्यूज़ दे के आप ओके कर दीजिए एंड इस टाइप से आपकी इंटरनल एलिप्स टूल शेप क्रिएट हो जाएगी। एंड लास्ट टूल है डार्ट टूल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। डार्ट एक वी शेप फोल्ड होता है जो फैब्रिक को बॉडी के कर्व या शेप के हिसाब से फिट बनाता है। जब आपको बॉडी शेप के अकॉर्डिंग फैब्रिक को फोल्ड करना हो, डार्ट का काम होता है फैब्रिक को 3D फॉर्म देना विदाउट कटिंग द पैनल। इट मीन्स इससे फैब्रिक को 3D शेप मिलती है बिना फैब्रिक कट किए, जैसे रियल कपड़ों में
स्टिच के टाइम टेलर कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके सिल देते हैं ना, ताकि शेप ना आए। सो वैसे ही डार्ट 3D गारमेंट्स में शेप बनाता है, जैसे बस्ट डार्ट। फॉर एग्जांपल वुमेंस ब्लाउज को बस्ट एरिया में शेप देने के लिए, एंड वेस्ट डार्ट पैंट्स या स्कर्ट के वेस्ट पे बेटर फिट के लिए, एंड बैक डार्ट शर्ट या जैकेट के बैक पे स्लिमिंग इफेक्ट देने के लिए। सो इसको यूज़ करने के लिए टूल बार में से डार्ट टूल सेलेक्ट करो एंड पैटर्न के ऊपर एक बार क्लिक करो जहाँ से डार्ट स्टार्ट करनी है, और माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करो जितने डार्ट की डेप्थ चाहिए। देन अगेन क्लिक टू कंफर्म। सो इस टाइप से आपका डार्ट बन जाएगा, एंड आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो। एंड सेकंड वे है, जस्ट एक क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे वैसे इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो डार्ट की, लेफ़्ट साइड से एंड राइट साइड से। देन यहाँ पे आप हाइट दे सकते हो, अप साइड से कितनी हाइट देनी है एंड डाउन साइड से कितनी हाइट देनी है। देन पोजीशन सेट कर सकते हो, लेफ़्ट साइड या राइट साइड या अप या डाउन, एंड देन ओके। अब डार्ट के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिलेक्ट दिस डार्ट टूल, देन पैटर्न के ऊपर एक बार क्लिक करो जहाँ से स्टार्ट करनी है, एंड माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करो जितने डार्ट को डेप्थ देनी है। देन इस टाइप से आपकी डार्ट शो होगी। देन आप इसको स्टिच कर दो। देन आप ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल से डार्ट को सिलेक्ट करके इसको डार्ट की पोजीशन मूव कर सकते हो, एंड देन सिमुलेट। सो इस टाइप से शो होगा। एंड इंटरनल पॉलीगन लाइन टूल भी देख लेते हैं। सो जैसे मेरे को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बनानी है, देन जस्ट वन क्लिक, देन डबल क्लिक टू कंप्लीट। सो इस टाइप से आपका इंटरनल पॉलीगन लाइन टूल बन जाएगी। देन सेकंड है इंटरनल रेक्टेंगल टूल। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, देन जस्ट क्लिक, ड्रैग एंड देन रिलीज। सो इस टाइप से आपको रेड कलर की गाइडलाइन शो होती है गारमेंट पे, एंड सेम इंटरनल एलिप्स भी। जस्ट क्लिक, ड्रैग एंड रिलीज। सो इंटरनल लाइंस इस टाइप से शो होती है। बेस पॉलीगन टूल, जैसे ही आप इस टूल पर लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो, आपको इसके अंदर 4 बेस लाइन्स टूल शो होते हैं। सो बेस लाइन एक ब्लू डॉटेड लाइन होती है जो पैटर्न के अंदर रेफरेंस के लिए बनाई जाती है। ये सिर्फ एक विजुअल गाइड होती है। नाउ लेट्स सी आवर बेस लाइन्स टूल। सो फर्स्ट टूल है बेस पॉलीगन टूल। ये टूल पैटर्न की बेसिक शेप आउटलाइन बनाने के लिए होता है। आप इसे पैटर्न के मेन एजेस डिफाइन करते हो, जैसे शर्ट का फ्रंट या बैक पीस। सो इस टूल को यूज़ करने के लिए बेस पॉलीगन टूल सेलेक्ट करो। देन पैटर्न बनाने के लिए जस्ट क्लिक करते जाओ पॉइंट्स पे, एंड लास्ट पॉइंट पे डबल क्लिक करो, एंड आपका इस टाइप से शेप बन जाएगा। सो ये ब्लू डॉटेड लाइन होती है एंड ये ब्लू कलर की होती है। एंड सेकंड है बेस रेक्टेंगल टूल। ये रेक्टेंगल शेप पैटर्न की बेस आउटलाइन बनाता है। जब शेप आपको सिंपल रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे बेसिक पॉकेट या पैनल के लिए। इस टूल को यूज़ करने के लिए बेस रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करो, देन पैटर्न में क्लिक करके ड्रैग करो रेक्टेंगल बनाने के लिए। इस टाइप से आपकी रेक्टेंगल बेस लाइन्स बन जाएगी। आप इसको या तो ड्रैग करके बना सकते हो, एंड या आप जस्ट एक सिंगल क्लिक करो एंड आपको इस टाइप से डायलॉग बॉक्स शो होगा। एंड आप इसके साइज सेट कर सकते हो बेस लाइन्स की, जैसे 20, एंड यहाँ हाइट दे सकते हो, यहाँ इंटरवल सेट कर सकते हो। देन एंगल
एंड आपको कितनी रेक्टेंगल्स चाहिए, नंबर ऑफ शेप्स, एंड देन लेफ़्ट में पोजीशन सेट कर सकते हो, लेफ़्ट राइट अप या डाउन, देन ओके। सो एक बेस लाइन हमारी यहाँ पे बनी है एंड एक यहाँ पे, बट इसको हमें पैटर्न के अंदर ही बनाना होता है। देन थर्ड है बेस इलिप्स टूल। इस टूल से आप पैटर्न में बेसिक सर्कुलर या ओवल शेप क्रिएट करते हो। ये यूज़ होता है जब आपको राउंड शेप जैसे नेक होल, आर्म होल, पैच एक्सेट्रा शेप बनाने हो। सो इस टूल को यूज़ करने के लिए टूल बार में से बेस इलिप्स टूल सेलेक्ट करो एंड पैटर्न के अंदर क्लिक करो और ड्रैग करके इलिप्स सर्कुलर बनाओ। तो या तो आप ड्रैग करके शेप बना सकते हो या जस्ट आप एक सिंगल क्लिक करो एंड इस टाइप से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। देन आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हो, जैसे डायमीटर की वैल्यू एंड देन हाइट, रेडियस, देन रेडियस की हाइट कितनी चाहिए, देन सर्कमफेरेंस, देन यहाँ पे आप इंटरवल सेट कर सकते हो एंड एंगल, एंड यहाँ पे आपको शेप्स कितनी देनी है एंड यहाँ पे सब पोजीशन सेट कर सकते हो, लेफ़्ट राइट अप या डाउन। देन सारी वैल्यूज़ देने के बाद आप ओके कर सकते हो। देन आपकी इस टाइप से इलिप्स बेसलाइन शो होगी। एंड नेक्स्ट है बेस डार्ट टूल। डार्ट एक वी शेप होता है जो फैब्रिक को बॉडी शेप के हिसाब से फिट करता है। बेस डार्ट टूल से बेसिक डार्ट शेप क्रिएट करते हो पैटर्न के एज से। इसको यूज़ करने के लिए टूल बार से बेस डार्ट सेलेक्ट करो, देन पैटर्न के एज पे या फिर पैटर्न में क्लिक करो जहाँ डार्ट स्टार्ट करनी है। माउस को अंदर ड्रैग करो डार्ट की सेट करने के लिए एंड जितना लॉन्ग चाहिए जस्ट ड्रैग करते जाओ, देन ओके। सो इस टाइप से आपकी डार्ट बन जाएगी, या आप इस टाइप से कर सकते हो या जस्ट एक सिंपल क्लिक एंड यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो लेफ़्ट साइड की, देन राइट साइड, देन हाइट दे सकते हो, एंड देन आउटलाइन। यहाँ से आप पोजीशन सेट कर सकते हो, लेफ़्ट राइट अप या डाउन, एंड देन ओके। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।